Hello, good morning everyone. How are you all? So today I am going to explain you temperature. Okay? I hope you all have enjoyed your winter vacation. So now it's time for the studies part. तो थोड़ी थोड़ी टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं. So today I am going to explain you about temperature. I have given you to learn the formula also. So as you all know that in temperature there are two types of degrees, or you can say in which we can measure. Okay, so how do we measure temperature? So we measure the temperature. The instrument which is used to measure the temperature is called thermometer. Okay, so thermometer से we can measure the temperature of the body and we can measure the temperature. जैसे it's too cold these days, that's why you got your holidays. So it is measured in two ranges. ठीक, इसमें टू स्केल्स पे मेजर किया जाता है. वन इज़ सेल्सियस स्केल एंड सेकंड इज़ फ़ारेनहाइट स्केल. सो बेसिकली देयर आर इसके रेंज होते हैं. दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. इसके बीच की ये रेंज होती हैं. तो जो दोनों डिग्रीज दोनों स्केल पे ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों स्केल्स का डिफरेंट होता है. तो इन ड्यूरिंग सेल्सियस स्केल the melting point of ice is 0 degree Celsius, which is also called freezing point of water. So the melting point of ice is 0 degree Celsius and the boiling point of water is 100 degree Celsius. So in this Celsius scale, the range between the thermometer is 0 degree to 100 degree. ओके, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है. सो इसमें हमारा जो सेल्सियस स्केल में जो रेंज होती है वो 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री तक की होती है. इट मीन्स इसका डिवीज़न जो होता है 100 का होता है. वेयर एज ऑन फ़ारेनहाइट स्केल जो रेंज होती हैं वो स्टार्ट करती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से एंड जाती है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक. सो इट मीन्स कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होती है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. इट मीन्स कि आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे टोटल 180 डिवीज़न होता है. यू कैन सी 180 डिवीज़न. सेल्सियस स्केल में 100 डिवीज़न होता है, वेयर एज फ़ारेनहाइट में 180 डिग्री डिवीज़न होता है. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को अगर हम जब मेजर करते हैं तो उसको उस थर्मोमीटर को क्या बोला जाता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है. एंड नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. आई होप इज़ दैट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, सो वेलकम स्टूडेंट. टुडे वी विल स्टडी हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस. ओके, हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना आपको सिखाएंगे. तो एज यू कैन सी कि एक क्वेश्चन लिया गया है. यू हैव टू कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट. तो इट मीन्स कि आपको मालूम है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. तो आप देख सकते हैं कि सेल्सियस में 100 होता है और फ़ारेनहाइट में 180 होता है. इट मीन्स कि बिगर होता है. ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 32 से स्टार्ट होता है. इट मीन्स बिगर होता है. तो इट मीन्स हमको यहाँ पे क्या करना होगा? प्लस करना होगा, प्लस 32. तो द फॉर्मूला इज़ 40 डिग्री सेल्सियस को अगर हमको कन्वर्ट करना है, सो यू कैन सी कि जब हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो इट मीन्स कि ये स्मॉलर और ये बिगर है. तो इसमें हम हमेशा 32 प्लस करते हैं और 9/5 करते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर अगर बिगर होता है तो वो बिगर में कन्वर्ट होता है. तो 9/5 इंटू सी, यानी सी का मतलब यहाँ पे जो आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी गई होगी वो लिखना है. फिर 32 को प्लस कर देना है. देन इट विल कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट. और जब हम फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करते हैं तो इट मीन्स कि हम बिगर से स्मॉलर में आ रहे हैं. देन स्मॉलर वाले के लिए हम पहले माइनस कर देते हैं. ओके, सो f माइनस 32 मीन्स f की मतलब यहाँ पे हमको वैल्यू लिखनी है जो हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई है -32. देन 5/9 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका जस्ट ऑपोजिट. क्यों? क्योंकि हमको इसको स्मॉलर डिग्री में करना है. तो हमारा न्यूमरेटर स्मॉलर हो जाता है और डिनोमिनेटर बिगर हो जाता है. सो दिस इज़ द फॉर्मूला. सो लेट्स सी कि एक क्वेश्चन से हम आपको सॉल्व करके बताते हैं. ओके, सो मैंने एक क्वेश्चन लिया है. क्वेश्चन नंबर 1.
यू हैव टू डू लाइक दिस एज आई हैव कम्प्लीटेड, जैसे मैंने आपको लिखा है वैसे ही आपको अपने नोटबुक में भी करना है. सो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री सेल्सियस. आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस, यानी आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. इट मीन्स फ़ारेनहाइट 32 से स्टार्ट होता है, बिगर से स्मॉलर में जा रहे हैं. फ़ारेनहाइट स्टार्ट होता है 32 डिग्री से एंड सेल्सियस स्टार्ट होता है 0 डिग्री से. तो मीन्स बिगर से स्मॉलर में जा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फॉर्मूला. तो F माइनस 32 इंटू 5/9 डिग्री सेल्सियस मीन्स जिसमें कन्वर्ट करना है. ओके जिसमें कन्वर्ट करना है वो लास्ट में होता है. तो हमें दिया हुआ है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो F मीन्स F की वैल्यू क्या है 86. सो 86 माइनस 32 इंटू 5/9. क्यों 5/9? क्योंकि हम स्मॉलर में हैं तो स्मॉलर वैल्यू रहेगी. सो 86 माइनस 32 हमने ब्रैकेट में किया. 86 में से 32 गया, इट विल कम 54. 54 इंटू 5/9 एंड नाउ 9 से 54 चला जाएगा. 9 1 9, 9 6 54, 6 5 30. सो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो गया 30 डिग्री सेल्सियस. आई होप इज़ दैट क्लियर टू यू ऑल. अभी हम आपको इसका ऑपोजिट करके बताते हैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है. ओके इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है उसके बाद. सो वेलकम बैक. इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट. इसके पहले हम लोगों ने फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया था और इसका ऑपोजिट है डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट. तो आपको पता है डिग्री सेल्सियस स्मॉल होता है एंड फ़ारेनहाइट बिगर होता है. सो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू, स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू ऐड 32. 32 क्यों किया जाता है? क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 32 है, इसलिए हम लोग 32 करते हैं. वो 0 से स्टार्ट होता है 32 से, इसलिए 32 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है. सो 102 डिग्री सेल्सियस है. ऑब्वियसली बात है कि 100 डिग्री से ज़्यादा है, 102 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट भी ज़्यादा जाएगा. तो इसका फॉर्मूला होता है 9/5. क्योंकि हमको बिगर में कन्वर्ट करना है तो ये ऑपोजिट हो जाता है 9/5. ऊपर 9 बिगर होता है इंटू C प्लस 32 करते हैं. सो 102 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 9/5 इंटू 100. C की वैल्यू क्या दी हुई है 102 डिग्री. सो 102 प्लस 32. सो नाउ यू नो कि ये इससे कट नहीं हो पाएगा तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 102 को 9 से. तो 9 2 ज़ा 18, 9 0 0 1, 9 1 ज़ा 9 अपॉन 5 प्लस 32. एंड नाउ आई हैव डिवाइडेड 9/18 को 5 से डिवाइड किया. तो 5 1 ज़ा 5 बचा 4, 1 कैरी हुआ, 5 8 ज़ा 40, 1 कैरी 8 उतरा, 5 3 ज़ा 15. एंड हियर यू हैव टू शो इन डेसिमल. यहाँ पे आपको इसको डेसिमल में शो करना है. तो 3 रिमाइंडर बचा था, वी पुट डेसिमल, यहाँ 0 लगाया. 5 6 ज़ा 30 एंड द रिजल्ट इज़ 183.6 एंड देन प्लस 32. सो जब हम इसको ऐड करेंगे सो ये क्या आ जाएगा 215.6 डिग्री. जब हमने इसको ऐड किया तो ये क्या आ गया 215.6 डिग्री. सो 102 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 215.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो इन दिस वे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक्सप्लेन कर दिया है. तो जो बचे हुए पार्ट हैं यू हैव टू डू द रिवीजन. आप प्रैक्टिस कीजिए अपने कॉपी में. ओके मैं टिक लगा के भेज दे रही हूँ कि आपको क्लास वर्क कॉपी में क्या करना है एंड बाकी प्रैक्टिस आप कीजिए. इज़ दैट क्लियर? ओके बाय.